इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूँ। इस वीडियो में हम केवल अंक 9 से बनने वाली संख्या जैसे 9, 99 और 999 इस प्रकार की किसी भी संख्या से गुणन विधि अर्थात गुणा करने की तरीके को देखेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। यह इस वीडियो सीरीज का पार्ट 1 होगा। इस वीडियो सीरीज में कुल 3 वीडियो हैं जो हम बारी बारी से देखेंगे। इसको करने के लिए हमने कुछ स्टेप बनाए हैं। हम देखेंगे कैसे उन स्टेप का पालन करते हुए हम इसको कर पाते हैं बहुत ही जल्दी, कम से कम समय में। एसएससी में जो क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले एग्ज़ामों में, उन क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे। तो आइए इसका श्री गणेश करते हैं, सीखते हैं। तो आइए देखते हैं हम अंक 9 से बनने वाली संख्या इकाई अंक में हो। अंक 9 से बनने वाली संख्या जब इकाई अंक में होगी तब हम देखते हैं। जैसे 9 गुणा 7। अभी शुरुआत है इसलिए हम थोड़ी आसान संख्या ले रहे हैं। जब आप इसको देखेंगे, सीखेंगे और समझने लगेंगे तब हम देखेंगे कि किसी भी संख्या को हम कितनी आसानी से इस विधि का प्रयोग करते हुए हल कर सकते हैं। इसको करने के कुछ स्टेप हैं। एक स्टेप 1 मैं लिख रहा हूँ। जैसा कि हम एक स्टेप 1 देख सकते हैं, 9 से गुणा होने वाली संख्या को, यहाँ 9 से गुणा होने वाली संख्या 7 है, उससे आगे आने वाले दहाई संख्या में से घटाया जाता है। जो गुणा वाली संख्या की आगे जो दहाई संख्या आएगी वो 10 आएगी, तो 10 में से घटाएंगे हम गुणा होने वाली संख्या 7 को और शेष को लिखा जाता है। शेष आया हमारा 3। अब स्टेप 2 देखते हैं हम। जैसा कि स्टेप 2 में हम देख सकते हैं, जिस संख्या में से गुणा होने वाली संख्या को घटाया जाता है, गुणा होने वाली संख्या यहाँ 7 थी, किस में से घटाया गया? 10 में से। जो घटाया जाता है उस संख्या में से प्राप्त शेष, जो प्राप्त शेष है अंक पद के बराबर। अंक कितने अंक है इसके? ये इकाई का अंक है। अंक के बराबर, जिसमें किसी में इकाई, दहाई, सैकड़ा आदि कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ इकाई है तो हम इकाई देखते हैं, बाकी हम आगे देखेंगे। इकाई तो बराबर अंक को छोड़कर बचे हुए अंक को, कौन सा अंक बचा? इकाई। तो ये कितना हुआ? इकाई, ये दहाई। इकाई अंक अगर हम छोड़ दें, बचे हुए अंक को गुणा होने वाली संख्या में से घटाया जाता है। बचा हुआ पद 1 है तो इसको गुणा होने वाली संख्या थी हमारी 7, उसमें से घटाएंगे 1, एक अच्छे। अब हम आंसर लिख सकते हैं अपना 9 गुणा 7 का स्टेप 2 6, स्टेप 1 का 3। ये हमारा आंसर है। आइए हम इस पे कुछ और उदाहरण देखते हैं। उसके लिए हमें ये साफ करना होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं हम एक। 9 गुणा 1। वैसे दिखने में तो ये बहुत आसान है, लेकिन हम देखते हैं क्या हम स्टेपों का पालन करते हुए इसको भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। स्टेप 1 जो था आपका, गुणा होने वाली संख्या को, या गुणा होने वाली संख्या 1 है, उससे आगे आने वाली दहाई संख्या में से घटाया जाएगा। तो इसके आगे जो आएगी दहाई संख्या वो 10 होगी, तो 10 में से 1 को हम घटाएंगे तो आपको बचेगा 9। अब था स्टेप 2 आपका, कि जो जिस संख्या में से गुणा होने वाली संख्या जो 1 है यहाँ पर को घटाया गया है, किस में से घटाया गया? 1 को 10 में से। उस संख्या में से प्राप्त शेष अंकों के बराबर अंक पद छोड़कर, कितने प्राप्त शेष का अंक है हमारे पास? इकाई।
कितने अंक पद छोड़ेंगे हम इसके, ये इकाई ये दहाई। तो इस अंक पद को छोड़ दें, इस अंक पद को छोड़कर गुणा होने वाली संख्याओं में से घटाया जाता है। गुणा होने वाली संख्या 1 थी, बचा हुआ पद 1 0। अब आप आंसर लिखिएगा स्टेप 2 का 0, स्टेप 1 का 9। आपका आंसर है 9 गुणा 1 बराबर 0 या 9 यानी 9। आइए हम कुछ और उदाहरण देखते हैं। नौ गुणा 33। तो वही हम स्टेप का अपना पालन करते हैं। स्टेप 1, गुणा होने वाली संख्या को उससे आगे आने वाली दहाई संख्या में से घटाया जाता है। तो गुणा होने वाली संख्या यहाँ 33 है, इसकी दहाई संख्या आगे जो आएगी वो 40 होगी, वो दहाई बनेगा। तो उसको में से घटाएंगे हम, 40 में से 33 गए, आपका बचेगा 7। अब स्टेप 2 बनता है, जिस संख्या में से गुणा होने वाली संख्या को घटाया गया है, गुणा होने वाली संख्या यहाँ 33 थी, किस में से घटाया गया, 40 में से। जो शेष प्राप्त होता है उस अंक पद के बराबर, इसका अंक पद है इकाई, उस अंक पद के बराबर इस अंक गुणा होने वाली संख्या जिसमें घटाया गया उसके पदों को छोड़कर, किसके पदों के बराबर, जो शेष अंक पद के बराबर अंक पद को छोड़कर बचे हुए पद को ये दहाई में गुणा होने वाली संख्या में से घटा के लिखते हैं। स्टेप 2 आपका है 33 माइनस 4 का बचेगा 29। अब आप आंसर लिख सकते हैं 9 गुणा 33 का। स्टेप 2 29, स्टेप 1 था आपका 7, ये आपका आंसर है। आइए हम कुछ और उदाहरण देखते हैं। नौ गुणा 957। स्टेप 1, गुणा होने वाली संख्या को उसके बाद आने वाली दाई संख्या में से घटाया जाता है। तो ये 57 है, 957 गुणा होने वाली संख्या है, तो इसका दहाई अंक कब बनेगा, 960 पे बनेगा। तो 960 में से 957 को घटाएंगे, आएगा आपका 3। स्टेप 2, जिस संख्या में से गुणा होने वाली संख्या को घटाया गया है उसके अंक पद प्राप्त शेष अंक पद के बराबर अंक पद को छोड़ दिया जाता है। जैसे ये इकाई अंक पद में है, तो जो गुणा होने वाली संख्या हो जिसमें घटाया गया उस संख्या के अंक पद को बराबर अंक पद को छोड़ दिया जाएगा, इकाई दहाई और ये सैकड़ा। तो कितने, इस अंक पद को इसके शेष के बराबर इस अंक पद को छोड़ दिया जाए तो ये बचता है दहाई और सैकड़ा। इसको गुणा होने वाली संख्या में से घटा के लिखते हैं। तो 957 माइनस 96। अब आपका आंसर आएगा 7 में से 6 गए 1, 15 में से 9 गए 6, यहाँ 8। अब आप आंसर लिख सकते हैं 9 गुणा 957 का, कि स्टेप 2 861, स्टेप 1 का 3, ये आपका आंसर है। आइए हम कुछ और उदाहरण देखते हैं। 9 गुणा 8996। वही स्टेप 1 हम देखते हैं कि गुणा होने वाली संख्या को उसके बाद आने वाली दहाई संख्या में से घटाया जाएगा। तो इसकी दहाई संख्या जो होगी ये 100 पे बनेगा, दहाई में बनेगी 96 की। जैसे ये 100 बनेगा तो ये 9000 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 9000 माइनस 8996, आपका आएगा 4। अब स्टेप 2, जिस संख्या में से गुणा होने वाली संख्या को घटाया गया है, किस में से घटाया गया, गुणा वाली संख्या कौन सी है यहाँ 8996, किस में से घटाया गया 9000। उस संख्या के अंक पद शेष अंक पद के बराबर को छोड़ दिया जाता है। इसके शेष का अंक पद है इकाई, तो इसके अंक पद इकाई दहाई सैकड़ा और ये 1000, इस अंक पद के बराबर अंक को छोड़ दिया जाए तो बचे हुए अंक पद को गुणा वाली संख्या में से घटा के लिखते हैं। तो 8996 माइनस 900 करेंगे तो हमारा आएगा 6908। अब हम आंसर लिख सकते हैं 9 गुणा 8996 का, स्टेप 2 का और स्टेप 1 का, ये हमारा आंसर है। यह इस वीडियो का पार्ट 1 था। इस वीडियो में इतना ही।
बाकी हम इसके पार्ट 2 में देखेंगे।